जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। आगे गुरुदेव जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि 1915 में ऐसे कई भेड़ियों का आतंक छा गया और तब सरकार को उन्हें मरवाने के लिए काफ़ी धन भी खर्च करना पड़ा। जैक द रीपर भेड़ियों को सरकार ने इनाम देकर मरवाया। एक 3 टांग का भेड़िया जिसने केवल अपना शौक अदा करने के लिए लगभग 1000 पशुओं का वध किया, वह भी ऐसा ही मारा गया। वो इसकी बुद्धि बताते हैं, मनुष्यों से कम नहीं थी। धोखा देने, संगठित रूप से आक्रमण करने, चकमा देने में यह आश्चर्यजनक चतुरता बरतता। एक बार टेडी रूजवेल्ट नामक एक व्यक्ति ने अपने 9 शिकारी कुत्तों के साथ इस कसाई का पीछा किया। भेड़िया भागता ही गया, रुका नहीं। रात होने को आई, कुत्ते रोक लिए गए, बस भेड़िया भी वहीं रुक गया। रात को कैंप लगाकर टेडी रुक गया। उस कैंप में घुसकर एक एक करके भेड़िए ने 9 कुत्तों को मार दिया और किसी को पता भी नहीं चल सका। बंदरिया से तो लेकर तोते और भेड़िए तक के यह असाधारण संस्कार यह बात सोचने के लिए विवश करते हैं कि सचमुच ही कर्मफल जैसी कोई ईश्वरीय व्यवस्था भी है, जो इच्छा शक्ति यानी जीव को सैकड़ों योनियों में भ्रमण कराती घुमाती रहती है। आज रहस्य बकरा दौड़ा हुआ आया और आड़त की दुकान में घुसकर भीतर लगी अन्न की ढेरी चबाने लगा। आड़त का मालिक एक स्वस्थ नवयुवक जो अभी पानी पीने कुएं पर चला गया था, दौड़ा आया और बकरे की पीठ पर डंडे का ऐसा भयंकर प्रहार किया कि बकरा औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। दम निकलने बचा। मिमियाता हुआ वहां से बाहर भाग गया। आदि शंकराचार्य एक स्थान पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें ऐसा देखकर हंसी आ गई। फिर वे एकाएक गंभीर हो गए। शिष्य श्रेष्ठी पुत्र ने प्रश्न किया, भगवान, बकरे पर प्रहार होते देखकर आपको एकाएक हंसी कैसे आ गई और अब आप इतने गंभीर क्यों हो गए? दिव्य दृष्टा आद्य शंकराचार्य ने बताया, वत्स, यह बकरा जो आज डंडे की चोट खा रहा है, कभी इसी आड़त का स्वामी था। यह नवयुवक कभी इसका पुत्र था। इस बेचारे ने अपने पुत्र की सुख सुविधाओं के लिए झूठ बोला, मिलावट की, शोषण किया। वही पुत्र आज उसे मार रहा है। जीव की इस अज्ञानता पर हंसी आ गई, पर सोचता हूँ कि मनुष्य मोह माया के बंधनों में किस प्रकार जकड़ गया कि कर्म फल भोगते हुए भी कुछ समझ नहीं पाता। दुकान में बार बार घुसने की तरह नश्वरता पर, क्षणिक सुख भोगों पर विश्वास करता है और इस तरह दैविक एवं भौतिक कष्टों में पड़ा हुआ भुगतता रहता है। आज रहस्य की यह कथा अब पुरानी पड़ गई, किंतु क्या वस्तु स्थिति भी पुरानी पड़ गई। आद्य शंकराचार्य ने श्रेष्ठी पुत्र को जो ज्ञान दिया, पुनर्जन्म, कर्म फल, आसक्ति, माया और सांसारिक कष्ट भुगतने के वह सिद्धांत क्या पुराने पड़ गए हैं? क्या अब वैसी घटनाएं नहीं घटती? सब कुछ होता है, केवल समझ और शैली भर बदली है। अन्यथा आज भी ऐसी सैकड़ों मार्मिक घटनाएं घटती रहती हैं। हम उनका अर्थ जान पाएं तो देखें कि वस्तुतः माया मोह के बंधनों में पड़ा जीव कितनी निकृष्ट योनियों में पड़ता और कष्ट भोगतता है। फ्रेडरिक डब्ल्यू श्रेलूटर नामक एक जर्मनी अमेरिका आकर बस गया। उसकी एक दादी थी जिसका नाम था कैथेरीना सोफिया विट। वह फ्रेडरिक से पूर्व ही 1871 में ही अमेरिका आकर बस गई। यहाँ इंडियाना राज्य के वुडबर्न नामक ग्राम में उन्होंने एक कृषक के साथ दोबारा विवाह कर लिया। सोफिया विट के पति का एक बंगला यहाँ से 4-5 मील दूर खेतों में बना हुआ था। उसके पति प्राय सोफिया बिट के पति का बंगला यहाँ से 4-5 मील दूर खेतों में बना हुआ था। उसके पति प्राय वहीं रहते थे। फ्रेडरिक किसी दूसरे शहर में नौकरी करता था, किंतु वह मन बहलाने के लिए कभी कभी अपनी दादी के पास
आ जाया करता था। वह अपना अधिकांश समय इस बंगले पर ही बिताया करता था। जून सन 1925 की बात है कि जब फ्रेडरिक यहाँ छुट्टियां बिताने आया हुआ था, एक दिन उसे शिकार करने की सूझी। बंदूक लेकर बाहर निकला और कोई पक्षी या जीव जंतु तो उसे नहीं दिखा। हाँ, सामने ही एक चीड़ का वृक्ष था। उसी की चोटी पर बने एक कोटर में एक वृद्ध कौआ बैठा हुआ था। फ्रेडरिक ने कौए पर ही निशाना साध लिया। अभी गोली छूटने ही वाली थी कि कौए की दृष्टि उस पर पड़ गई, सो वह बुरी तरह काँव काँव करने और पंख फड़फड़ाने लगा। उसकी आवाज़ सुनते ही फ्रेडरिक का चाचा सोफिया का पति दौड़ता हुआ आया और फ्रेडरिक की बंदूक नीचे करता हुआ बोला, यह क्या करते हो भाई? यह तुम्हारी दादी का पालतू कौआ है, इसे फिर कभी मत मारना। कौए की मैत्री एक विलक्षण बात है, पर यह एक अद्भुत सत्य कथा है कि कौआ यद्यपि अधिकांश समय इस वृक्ष पर ही बिताता था, पर कोई नहीं जानता रहस्य क्या था कि वह जब तक दिन में 4-6 बार सोफिया से नहीं मिल लेता, तब तक उसे चैन ही नहीं पड़ता था। कौए में इतना विश्वास शायद ही कहीं देखा गया हो। शायद ही किसी और से कौए की इतनी गहरी दोस्ती जुड़ी हो। सोफिया की आयु इस समय कोई 85 वर्ष की थी। फ्रेडरिक खेतों से लौटकर घर आया, अपनी दादी के पास बैठकर बातें करने लगा। तभी उसने खिड़की की तरफ फड़-फड़ की आवाज़ सुनी। उसने सिर पीछे घुमाया। वही कौवा था जिसे उसने अभी थोड़ी ही देर पहले मारते छोड़ा था। कौवा एक बार तो चौंका, पर जैसे ही सोफिया ने उसे पुचकारा कि दरवाजे से होकर कौवा भीतर आ गया, सोफिया की गोद में अनजान अबोध बालक की भांति लौटने लगा। कौवा निपट विरध हो गया था। उसकी एक टांग टूट गई थी, एक आंख भी जाती रही थी, पंख कुछ थे, कुछ झड़ गए थे। सोफिया ने कहा, फ्रेडरिक, नहीं जानती किस जन्म का आकर्षण है जो कौए को मेरे पास आए बिना न इसे चैन और न मुझे। इस घटना के कोई 2 वर्ष पीछे की बात है। फ्रेडरिक तब मिलिट्री में भर्ती हो गया था और अब वेस्ट पॉइंट की इंजीनियर से बैरक में रह रहा था। यह स्थान वुडवर्मन, जहां उसकी दादी रहती थी, यहाँ से कोई 500 मील दूर थी। एक रात जब फ्रेडरिक सो रहा था, तब खिड़की पर कुछ फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। होगा कुछ ऐसी उपेक्षा करके वह फिर सो गया। उसे क्या पता था कि जीवन के अनेक ऐसे क्षण मनुष्य को बार बार गूढ़तम जीवन रहस्य की प्रेरणा देते रहते हैं, पर हमारी उदासीनता ही होती है जो आए हुए वह क्षण भी निरर्थक चले जाते हैं और हम जीवन को सूक्ष्म विधाओं से अपरिचित ही बने रह जाते हैं। फ्रेडरिक जब सवेरे उठा, तब उसने देखा कि एक कौवा भीतर घुस आया है और मरा पड़ा है। उसने पास जाकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि यह कौवा वही था जिसे उसने 2 वर्ष पूर्व मारते मारते छोड़ा था। उसने कौए की मृत्यु की सूचना पत्र लिखकर दादी के पास भेजी, पर उधर से उत्तर आया चाचा का, जिसमें लिखा था कि दादी का निधन हो गया है। जिस दिन से वे मरी, वह कौवा दिखाई नहीं दिया। कौए की सोफिया से मैत्री, उनके निधन पर उसका फ्रेडरिक के पास जाना और मृत्यु की सूचना देना गहन रहस्य है, जिन पर मानवीय बुद्धि से कुछ सोचा नहीं जा सकता। संभवतः कोई आद्य शंकराचार्य वहां उपस्थित होते तो कहते, इस कौए का सोफिया से पूर्व जन्म का कुछ संबंध रहा होगा। संभव है वह उसका पति रहा हो। उसकी मृत्यु पर भी मोह ममता कम न हुई और जिसे पूरी करने के लिए वह अपने नाती फ्रेडरिक के पास पहुंचा होगा और वहां शीत सहन न करने के कारण मर गया होगा। यही सब संसार का माया मोह है जो जीव को विभिन्न योनियों में भ्रमण कराता रहता है। भौतिकता सहन करते हुए भी मनुष्य इस तरह के आध्यात्मिक सत्यों की बात क्षण भर को सोचता नहीं, जबकि कुछ न कुछ रहस्य इन कथानकों में रहता अवश्य है। आज के लिए बस इतना ही। इस पुस्तक को आप अवश्य सुनिए, प्रारंभ से सुनिए। आपसे निवेदन है कि जब से ये पुस्तकें स्टार्ट हुई हैं, तब से ही आप सारी पुस्तकों को सुनना और उनका लाभ लेना। सभी को नमस्कार तथा धन्यवाद। अब एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।